तुम्हारे साथ का जब से मिला है साथ मुझे, ना जाने क्यों मुझे खुद से मोहब्बत होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल मुश्कबाम। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, लाइक का बटन प्रेस करें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मुश्कबाम। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। विक्टोरिया उसने मस्जिद से दूर रुकवाई थी। कोचवान पर क्या एतबार करती, घूमकर दूसरी तरफ से मस्जिद के सामने आई, सीढ़ियां चढ़कर कुतुब खाने की समत जाने लगी। वो बचपन में कई बार यहाँ आ चुकी थी। जोहर से पहले इमाम साहिब से दीनी मसाइल पर बात की जा सकती थी। उनके कुतुब खाने में खास पर्दे का इंतजाम था। चच्ची और अम्मा भी आया करती थी। कभी कफायत के हाथ रुका भेज दिया जाता था। वो भी अपना एक मसला लेकर आई थी। कुतुब खाना दिखाई दिया। दरवाजा अध खुला था। कमरे के वस्त में जाफरी का पर्दा था। अंदर से किसी घर की खादमा निकल रही थी। हाथ में पर्चा पकड़ा था। उसे देखा तो सलाम करके जल्दी से कुछ बताना चाहा। वो इमाम साहिब ने वो जल्दी से अंदर को गई कि जाओ, वक्त जाया ना करो, बातों का वक्त नहीं। नशिस्त पर तफाखर से बैठ गई। जाफरी की दूसरी समत इमाम साहिब टहल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहिब, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं दुख और अफसोस से दिल बर्दाश्ता हो जाऊंगी। फरियादी ने आवाज नम कर ली। अभी वो सिसकने लगेगी, फिर रोएगी, फिर उसकी हिचकियां बंद जाएंगी। जब काम बन जाएगा तब झूठे आंसू साफ कर लेगी। इमाम साहिब झटके से जाफरी की समत मुतवज्जा हुए। वालेकुम सलाम, बड़ी मुश्किल से कहा, जैसे हलक में कुछ फंस गया हो। ये इमाम साहिब ऊंचे लंबे हैं। हवा चले तो बाल पेशानी पर गिरते पड़ते हैं। आंखें संजीदा हों तो सहमा देती हैं। आंखें मुस्कुरा दें तो दिल धड़का देती हैं। इनका नाम शम्स है। कुन्नियत अमीरी है। वही जिसने शम्स चुरा लिया लेकिन तबरेज चुराना भूल गया। चुराने वाला बेइख्तियार जेरे लब मुस्कुरा दिया। अब्बा जी अभी किसी के पैगाम पर अजलत में निकले थे। उसे एक काम से बुलवाया था, वो वहीं रह गया। इससे पहले एक लड़की आई थी। उसे अब्बा जी की गैर मौजूदगी के बारे में बताया ही था कि दूसरी वाली आ गई। उसने आसपास देखा। एक साफ कागज बेआवाज गोल करके मुंह में ठोंस लिया। अब वो आवाज की चोरी करेगा। मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए। अजीब फंसी फंसी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिस पर उसने तवज्जो नहीं दी और अपने दुख सुनाने शुरू कर दिए। आपको बुरा लगेगा, आपका दिल भी दुखी होगा, लेकिन मैं सच ना बोलूं तो फिर इतने सारे दुखों का बोझ कैसे उठाऊं? मेरी जान अजाब में है। मेरे इर्द गिर्द एक जानलेवा जाल है। क्या आप कोई किस्सा सुनाना चाहती हैं? तंजिया पूछा। वो भुना गई। इमाम साहिब की हलावत की बहुत तारीफ सुनी थी, शायद बदल गए। बेहतर साफ बात करना ठीक है। आपका बेटा मुझे बहुत तंग करता है। छत पर आता है, आवाजें कसता है। इमाम घर के मर्दों के गुस्से से नाला है। हम नहीं चाहते कि आपकी चहेती की जान जाए। मैं जहां से गुजरूं हंसता है, मेरी डोली का पीछा करता और मेरी सवारी के साथ घोड़ा दौड़ाता है। क्या यही शरीफों का तरीका है? फिर शरीफों का क्या तरीका होता है? वो हैरान हुई। शराफत? और क्या शराफत कैसे दिखाई जाए भला? शरीफ रहकर वो सवाल पर हैरान थी। यानी वो बेशरीफ है? वो जब्त नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है कि शरीफ ना होने का यही मतलब होता है। सुना है आपका इकलौता बेटा है, पर ऐसी औलाद से तो इंसान बेऔलाद ही भला। इमाम साहिब की औलाद के मुंह पर ही कह दिया। क्या मार दूं उसे? मार देना तो चाहिए, लेकिन आप पर मुनहसिर है। आज का सख्त फैसला कल की आसानी लाएगा। अभी उसने मुझे तंग करना शुरू किया है,
लेकिन कल और लड़कियों को करेगा। आप नेक नाम मशहूर हैं, वो आपको बदनाम करेगा। आप शाही मस्जिद के इमाम, वो नाखलफ औलाद। ची ची ची, ठीक कह रही हो। ची 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 ची, ठीक है। सुनकर वो और शेर हुई। आप उसे नजरों से दूर क्यों नहीं कर देते? एक बार जो दिल में आ जाए उसे नजर से कैसे दूर किया जाए? ये सवाल है। कुछ देर खामोशी रही। हाँ, सवाल है। कोई हल है? मेरे पास तो एक ही हल होता है, पर वो आपको मंजूर नहीं होगा। उसके पास एक ही खास हल हुआ करता है। मुझे मंजूर है। दोनों बाप बेटे को मंजूर है कहने की आदत है। उसने सोचा, मैं ये नहीं कहती कि जान से ही जाए, पर कड़ी सजा होनी चाहिए। शुरफा की इज्जत को सरे बाजार उछालना, उन पर हंसना, डोली गिरने पर कहाँ की तहजीब है? बेहतर, मैं इत्तफाक करता हूँ। अब सजा क्या हो? वो सोचने लगी कि इमाम साहिब कितने संजीदा हैं। मेरे इख्तियार में तो जान से कम सजा ना हो, जान ही लूं। जान के अमान का सन्नाटा। एक ही जान है, कितनी बार लोगी? वो पीछे से निकलकर सामने आ गया। जान लेने वाला, जान देने वाला, दोनों आमने सामने आ गए। वो सकते में रह गई, फिर भड़क कर नशिस्त से उठी। तैश से नाक फड़कने लगी थी। ले लूं जान? सीने पर हाथ बांधकर वो कैसे मुस्कुरा रहा था। उसने लपक कर जाफरी के पीछे सर घुमा कर देखा। वहां कोई नहीं था। उस तरफ खिड़की खुली थी। आसमान और किला साफ दिखाई देता था। पतंग चोर, नशिस्त चोर भी था। बाप के मुकाम पर विराजमान था। वो इतनी बुरी तरह से उसके हाथों जिच हो रही थी कि जी चाहा सचमुच रोने लगे। क्या यही तुम्हारा दस्तूर है कि दूसरों के राज सुनते हो? पूरी जान से चलाई। राज या इल्जामात, वो भी तराशे हुए। ये गीबत को राज कहती है। कितनी तरकीब से वो यहाँ आई थी। ऐन वक्त पर निकली थी कि इमाम साहिब से मुलाकात हो जाएगी। सब बेकार गया। पांव पटकती बाहर निकली। भागती हुई अहाते में आई। मस्जिद के सफेद गुंबद उसकी पुश्त पर चमक रहे थे। उसका सफेद आंचल टखनों को छूता, लिबास उसके गुस्से के तूफान से फिर फड़ा रहा था। वो कुतुब खाने से निकलकर मेहराबी दलान में टहलने लगा। वो सामने भागी जा रही थी। जिस वक्त वो सीढ़ियां उतर रही थी, उस वक्त वो मेहराबी झरोके में खड़ा बेएतनाई से आसमान की तरफ देख रहा था। वो आखिरी सीढ़ी पर थी। अपने ही लिबास के कोने से उलझकर गिर गई। गुस्सा इंसान को अंधे मुंह गिरा देता है। जेरे लब तबसरा किया। वो गिर चुकी। संभलने से पहले उसने सर घुमा कर देखा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं। देख लिया था। शाही मस्जिद की सारी शहनशाही लिए मेहराब में खड़े शम्स अमीरी ने सतून के साथ शाना टकाकर खड़ा था। वो मुंह फेर कर हंसना चाहता था, पर वो सामने से हंस दिया। वही शरीफों के गिरने पर सरे बाजार हंसना। वो डरता क्यों? आखिर अपने अब्बा जी की मस्जिद में खड़ा था। गिरना एक ऐसी मुसीबत है कि ख्वाब में भी गिरूं तो कोई ना कोई जरूर देख लेता है। गिरने से उसे कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन जो जख्म इज्जत नफ्स पर पड़ा था वो तकलीफ दे था। उसने रात का खाना नहीं खाया था। मुट्ठियां भींच कर दिलान में टहल रही थी। बुरबुरा रही थी। कभी कभार लंगड़ा जाती थी। क्या वजह है कि तुम्हारे इस पांव पर बार बार जख्म लगते हैं? उसी का जिक्र किया जिससे शम्स का हाथ मसला था। जख्म है, कहीं भी मिल जाए। उसे इस जख्म पर भी गुस्सा था। हाँ, जैसे दिमाग पर। हूर ने दांत निकाले, आंखें घुमाई। उसके दिलो दिमाग को जख्म पहुंचाने वाला अब्बा जी की रेल के सामने बैठा एक खत लिख रहा है। लिखते हुए मुस्कुरा रहा है। फिर अब्बा जी की मोहर उठाकर नीचे किनारे पर लगा रहा है। ये बहुत अहम मोहर है। खैर, उसने भी खास अहम जगह लगाई है। खत, एक और खत, मोहर सख्त खत। कफायत को मुलाजिम ने एक मोहर बंद कागज ला कर दिया कि इमाम साहिब के घर से भेजा गया है। पैगाम हाथ में दबाकर वो नशिस्तगाह में अम्मा के पास पहुंची। क्या है कफायत? आपने मस्जिद को कोई पैगाम भिजवाया था? उसी का जवाब आया है शायद। कफायत ने रुका अपने हाथ में ही रखा। अम्मा उसे ही पढ़ने के लिए कहती या फिर अफरोज को। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चिराग की आंख फड़की। वो कूदती फलांगती कफायत के सर पर पहुंची। पैगाम झपट लिया।
कफायत डर कर बुझ गई। अम्मा चची सब हैरान उसे देखने लगी। ये क्या बात हुई चिराग बीबी? कफायत ने अम्मा की तरफ शिकायत से कहा। कितनी बार कहा है मुझे बीबी ना कहा करो, ये बीबी करती जुबान काट दूंगी। वो मस्जिद से आए पैगाम से तवज्जो हटाना चाहती थी। आपका इरादा गर्दन काटने वाला लगता है। उसकी अजलत की तरफ इशारा किया। वापस दो कफायत को। अम्मा की तवज्जो हटने वाली नहीं थी। ये मेरा है, मैंने मस्जिद एक पैगाम भिजवाया था, उसी का जवाब आया है। उसकी बात जायज थी, लेकिन चिराग की आंख का बाल कहता था कि दाल मतलब चिराग में जरूर कुछ काला है। क्या मसला था? अम्मा को शक हो चुका था। वो मसला मेरे दिल पर घबराहट रहती है। तो किसका खून पीना है कि दिल की घबराहट जाती रहे? कफायत ने फिक्रा मुकम्मल किया। बोल चुको, कौन सा मसला भुजवाया था? मसला नहीं ख्वाब। मसला नहीं सूझा तो ख्वाब पर डाला। क्या ख्वाब था? अम्मा भी जान नहीं छोड़ने वाली थी। किसी को ख्वाब नहीं बताते, अपने मतलब की बात अपने मतलब के हाल। कफायत पैगाम लो इससे, मुझे दो, मैं पढ़ती हूँ कि ख्वाब की ताबीर क्या निकली। कफायत ने मुस्कुराकर हाथ फैलाया कि अपने ख्वाब की ताबीर मुझे दे दीजिए, यहाँ मेरी हथेली पर रख दीजिए। बेहतर, मैं ताबीर सुनाती हूँ। उसने पैगाम खोलकर आंखों के सामने फैला लिया। तहरीर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों से चिंगारियां निकली, होंठ भींच गए। चची ने देख लिया, खात्मे ख्वाब की ताबीर नहीं, उसके कारनामे की तफसील थी। आपका ख्वाब पूरी तवज्जो से पढ़ा, ताबीर लिखी जा रही है। बेहतर है कि किसी को सुनाई ना जाए, ताकि उसके बद असरात से महफूज रहा जाए। पढ़कर अम्मा की तरफ देखा। अम्मा साहिब कह रहे हैं कि ताबीर किसी को भी ना सुनाई जाए। कफायत उससे लेती। क्यों नहीं, मैं खुद पढ़ लूंगी। दो इसे। तबीयत पर बुरे असरात का साया लगता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ख्वाब देखने वाला खतरात में घिरा है। दुश्मन अपने खतरनाक इरादों के साथ पीछे लगा है। इससे हिफाजत। हिफाजत? वो जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, शायद दुश्मन के ख्यालात में महव थी कि हूर ने पीछे से पैगाम झपट लिया। दुश्मन के अजाइम के बारे में बाकी हम खुद पढ़ लेते हैं। रुक्का लेकर अम्मा के पास पहुंची। वो जहां की तहां रह गई। अम्मा ने उसे सख्त नजरों से देखा। तुम पढ़ो हूर। और हूर ने पढ़ना शुरू किया। दुख्तरे चिराग, अपने इकलौते बेटे से मुताल्लिक तुम्हारी शिकायत को पूरी तवज्जो से सुना। तुम्हारी ये दरख्वास्त कि मैं अपने बेटे शम्स को उल्टा लटका दूं, उसके हाथ पांव तोड़ दूं, उसे सख्त तरीन सजा दूं, जायज है। वो मस्जिद के इमाम का बेटा है, लेकिन नाखलफ है। मेरा दिल दुखी है, लेकिन फरियादी की फरियाद सुनकर नजरअंदाज कर देना दस्तूर नहीं। जैसा कि तुमने इल्तजा की कि इसे हवेली हाजिर किया जाए कि तुम उसे सजा दे सको, तो वो कल हवेली हाजिर हो जाएगा। एक बाप होने की हैसियत से मैं इजाजत देता हूँ कि जैसा चाहो उसके साथ सलूक करो। मैं उसके कारनामों को नहीं जानता, तुम पर एतबार है। तुम एक नेक नामवर खानदान की चिराग हो। शम्स से परेशान हो तो जायज ही होगा। पैगाम तमाम करता हूँ, कल शम्स हाजिर हो जाएगा। नशिस्तगाह में सन्नाटा। तमाम पैगाम पढ़कर हूर ने सब खवातीन पर एक नजर डाली। चिराग खड़ी थी, समझ नहीं आया कि बैठ जाए या भाग जाए। भाग जाना बेहतर था। ये सब झूठ है, इल्जाम है, मेरे खिलाफ साजिश है, दुश्मनों की साजिश। हूर ने सर हिलाकर बुजुर्गाना अंदाज में कहा। तुम मस्जिद गई थी? अम्मा का लहजा कितना सर्द था। नहीं, मेरा क्या काम मस्जिद में? तुमने किसके हाथ पैगाम भिजवाया था? बुलाओ उसे। ऐन वक्त पर फंसी थी। अगर कफायत के साथ थोड़ी बना कर रखी होती, उसे आंख मारती तो वो सब संभाल लेती। लेकिन अब मैंने पैगाम लिखकर भेजा था, याद नहीं किसके हाथ भिजवाया था। ऐन वक्त उसकी याददाश्त चली गई। कोचवान को बुलाया, पूछा कि विक्टोरिया कहाँ कहाँ रुकी थी। गो उसने विक्टोरिया को दूसरी तरफ रुकवाया था, लेकिन कोचवान भी अक्ल रखता था, कुछ उसके कारनामों से वाकिफ था। फिर उसके अपने भी कई हिसाब थे। उसने मासूमियत से ऐसे बता दिया। कई वक्त गुजरा, बीबी नहीं आई तो मैं उन्हें देखने के लिए निकला। ये शाही मस्जिद की सीढ़ियां उतर रही थी। खत्म शुद्ध, तमाम शुद्ध, हिसाब शुद्ध, लगाम शुद्ध। चिराग ने चिराग पा होकर कोचवान को देखा।
उसने उसे भी झूठा और अपना दुश्मन करार दे दिया। सबकी मिली भगत है, अपने बदले खड़े कर रहे हैं। वो कहीं नहीं गई थी, विक्टोरिया कहीं नहीं रुकवाई थी, लेकिन अम्मा ने उसका यकीन नहीं किया। उसे जबरदस्त फटकार से रोशनास करवाया गया और सचमुच रोने लगी। कफायत समेत सब झांक कर देखती और हंसी दबाती थी। हथेलियों से आंखें रगड़ रगड़ कर वो बेहाल हो गई, पर अम्मा ने लिहाज नहीं किया, मरम्मत नहीं दिखाई। तो मस्जिद गई थी ना? रात को हूर ने बड़े राजदाराना अंदाज से पूछा। हाँ गई थी। आगे वो मनहूस था, ये सब उसी ने किया है। मान लो चिराग हमारा नजात दहिंदा आ चुका है। कमाल इज्जत हुई तुम्हारी, सब ने सुन लिया। हूर को क्या कहती, वो खुद पेचो ताप खा रही थी। आज तो वो सचमुच रोई थी, सच्चे वाले आंसू निकाले थे। किसी ने ठीक कहा है, सच्चाई और सच्चे बंदे की कहीं कोई कदर नहीं होती, इसीलिए वो झूठ पसंद करती है। रात को सोने से पहले उसने लंबी दुआओं का सिलसिला शुरू किया। पहले वो चाहती थी कि वो मर जाए, अब चाहती थी कि सारा शहर उसे जूते लगाए, उसका सर सरेआम कलम किया जाए। अमीरी का सर ये सरेआम कलम किया जाए। जो वो चाहती थी वो हो ही जाए, तो उसका बस नहीं चल रहा था, क्या कर गुजरे। अम्मा ने कफायत को इमाम साहिब के घर पैगाम देकर भिजवाया। अब कफायत इमाम साहिब के सामने खड़ी थी। वो लिखने के काम पर झुके हुए थे। शम्में रोशन थी, शम्मा शम्स। वो खड़ा किताबों को उलट पुलट कर देख रहा था। कफायत आई तो जरा सा सर घुमाकर उसकी तरफ देखा। तिरछे सर से तिरछी नजर। कफायत अपनी बात भूल गई, हलक को तर किया। इमाम साहिब ने सर उठाकर देखा तो वो घर बरा गई। वो मैं बैराम हवेली से आई हूँ, अम्मा भी ने पैगाम भिजवाया है। इमाम साहिब ने देखा कि ला दो पैगाम। लिखकर नहीं लाई, मुंह से, मतलब जुबानी पैगाम। वो हकला रही थी, सुना दो पैगाम। इमाम साहिब हंस दिए। जो किताब खोलकर खड़ा था वो भी हंस दिया। किताब समेत अपना रुख कफायत की समत पूरा घुमा लिया। इस गरीब की रही सही हिम्मत जाती रही। आज तिल लगाना भूल गई थी। अच्छे काम वो हमेशा भूल जाती थी। नजर चुराकर चोर को देखना चाहा। वो अम्मा भी कहती हैं किसी को हवेली भेजने की जरूरत नहीं, गलत फहमी हुई होगी। नादानी मतलब नादानी से बात का पतंगर किया बनाना। बात को जाने दीजिए। इमाम साहिब हैरानो परेशान हक्का बक्का कफायत को देख रहे थे। कफायत ने इमाम साहिब का ऐसे देखा तो मजीद सहम गई। वो किताबुल मुसलसल मुस्कुरा रहा था, कभी संजीदगी कभी शरारत से नजर बदलता था। किसे हवेली भेजने की जरूरत नहीं, वो समझे कुछ नहीं थे। इसी बात का सवाल पूछ लिया। कफायत ने फिर हलक तर किया। जिसकी बात कर रही थी वो सामने खड़ा था, दिल सिमटा जाता था। उसके देखने का अंदाज भी तो। इमाम साहिब सवालिया देख रहे थे कि बीबी तुम अपने हवासों में तो हो। इन्हें उसने हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा कर दिया। शम्स को? इमाम साहिब कितना हैरान थे। सर उठाकर शम्स की तरफ देखा। शम्स ने मुस्कुराहट गायब कर ली, किताब रखी और हाथ सीने पर बांधकर कफायत की तरफ सीधा हो गया। मुझसे कुछ कहा? वो वैसे ही सही थी। उसने ऐसे मुखातिब किया तो वो 2-3 कदम पीछे हटी। खुदा हाफिज इमाम साहिब कहकर जल्दी से कमरे से निकली। घर से बाहर भागी, दहलीज पार करके सांस दुरुस्त किया। बुआ इस फुड़की को देखती रह गई। शम्स खिड़की से देख चुका था, मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोक रहा था। कहीं पैगाम शायद कहीं दे गई। इमाम साहिब बुरबुरा रहे थे। वो जेरे लब हंसा। पैगाम उसने दुरुस्त दिया। सबक अच्छा मिल गया होगा। सब अच्छा है कि खबर कफायत ने अम्मा को कुछ ऐसे सुनाई। इमाम साहिब कहते हैं मेरा लखते जिगर सारे शहर की आंख में खटक रहा है। चाहते हैं किसे नुकसान ही पहुंचे। चाहते हैं कि बाप अपने हाथों से अपने बेटे को तकलीफ पहुंचाए। ऐसा क्या कसूर हुआ मेरे बेटे से? अगर हवेली वाले उसे नुकसान पहुंचाकर तसल्ली रखते हैं तो मुझे मंजूर है। मुझसे और मेरे बेटे से किसी को तकलीफ पहुंचे ये मुझे गवारा नहीं। अम्मा इमाम साहिब के पैगाम से उदास हो गई। यानी ये गई थी इनसे शिकायत करने? हाँ गई थी। पता नहीं उनके बेटे के बारे में क्या कुछ कहा कि वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए।
अम्मा अपने दिल के टुकड़े से दिल बर्दाश्ता थी। हवेली के हेर फेर यानी कफायत ने मिर्च मसाला लगाकर शम्स अमीरी की अगली कहानी कुछ ऐसे सुनाई। उसने कहा, मेरी जो शिकायत लगाई गई मैं इसका बदला जरूर लूंगा। कफायत ने हाथ बुलंद किया यानी जंग का ऐलान। चिराग को डराया, बदला लेने से पहले ही मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जेरे दिल बददुआ देनी थी, मुंह से निकल गई। खुद तो मरूंगा ही, जिंदा दुश्मनों को भी नहीं छोड़ूंगा। कफायत ने मजीद दमदार अंदाज में कहा, शक्तू बकवास बंद। वो धारी, मैं दुश्मन भी अपनी बराबरी के बनाती हूँ। वो समझ गई उसे दुश्मन कहा गया है। बराबर मुंह तोड़ जवाब मिल रहे हैं। ना तुम मस्जिद जाती, आग लगाती, ना चिंगारियां तुम तक आती। तुम्हारी तदबीरें तुम पर उल्टी पड़ रही हैं। कोई दिन नहीं जाता कि तुम अम्मा बी के हाथों पिटोगी और हम महफूज होंगे। कोई दिन नहीं जाता कि इसी हवेली में वो पिटेगा, सारा शहर महफूज होगा, तमाश बीन होगा। बुलंद आवाज से बददुआ दी। उसके कमरे की तरफ आती चच्ची ने यकदम दहलीज को थाम लिया। उनके चेहरे के रंग उड़े। शहर तमाशबीन होगा, इस संग उस संग, उस पर वार होगा। दीवाना दीवाना उसका नाम होगा। सारे घर का इंतजाम बुआ के हाथ में था। सौदा सलफ का काम मामा करती थी। सफाई सुथराई के लिए अलग से दो थीं। लेकिन घर में सिर्फ बुआ रहती थी। घर के काम ही कितने थे। इमाम साहिब वली सिफ्त के 2 दिन बाद भी खाना ना मिलता तो उन्हें याद भी ना रहता कि वो भूख से हैं। उन्हें मस्जिद से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। बुआ ही घर का तरीका सलीका कायम रखे हुए थी। छोटे से बाग की काट छांट भी खुद ही कर लेती थी। फुर्सत में अपने सफेद गरारे दुरुस्त किया करती। कभी वो उनके साथ बैठकर पान खा लिया करता। उसके लिए पान नई चीज थी। उसे जामुन के पत्ते खाना याद था, लेकिन ये पान पहले दिन बुआ के हाथों खाया तो बेइख्तियार हंस दिया था। शहर वालों के सब रंग निराले हैं। शहर, तुम ऐसे कहते हो जैसे खुद किसी दूसरी दुनिया से आए हो। उसके चेहरे के रंग बदले। माँ बाप से जुदा रहने वाले दूसरी दुनिया में ही रहते हैं। मैं गंवार हूँ। वैसे बुआ, गंवार कहते किसे हैं? वो गंवार था। गंवार किसे कहते हैं ये नहीं जानता था। देखो बेटा, बात गंवारपन की नहीं, बस इंसान कुछ कानून असूल बना लेता है कि जो सलीके तरीके से उठे बैठे बात करे वो शहरी है। रात को मलमल पहने के नींद में खलल ना हो। दिन में सलीका बंद लिबास जेब तन करे। सल्फची में मुंह धोए वो तहजीब याफ्ता है। तमीज़ो करीने की बात समझ में आती है, लेकिन ये जो दूसरी पाबंदियां हैं वो पूरी होंगी तो तहजीब वाले कहलाओगे। सब करीब है। ये सब लिबास से कम इतवार से ज्यादा है। मैंने इन अमीरजादों को भी देखा है जो चांदी के बर्तनों में खाते हैं और कोयला सिर्फ जुबान रखते हैं। जब बोलते हैं दूसरों को नीचा दिखाते हैं। बुआ तख्त पर बैठी चिराग की बत्तियां बल दे रही थी। उनके सूती दुपट्टे का फैलाव बहुत था। ऐसा लगता था सारे घर में फैला है। वो भी उनके साथ रूई को बल देने लगा। उनके कमरे में तेल के चिराग जलते थे। तुम्हारी माँ को चिराग पसंद थे। ऐसी ऊंची परवरिश पाकर भी सादगी को पसंद करती थी। तेल की बू से परेशान नहीं होती थी। कहती थी रोशनी ही है, अब इसमें क्या तकाजे करने। कभी किसी शय की फरियाद ना की, चिराग की फरियाद, चिराग के तकाजे। चिराग जलता भड़कता ही अच्छा लगता है। उसने बुआ के गाल पर एक चुटकी उबड़ी। बुआ सुर्ख हो गई। चिराग की बत्तियां बनाने के बाद वो अब्बा जी के पास आई। उन्हें अपना काम याद दिलाया। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि सब्र रखो, हो जाएगा। पैगाम भिजवा दिया है। फुर्सत मिलते ही वो आएगा तो बात करेंगे। वो जब अपने काम का पूछता उनके चेहरे पर फिक्रमंदी कुंद हो जाती। इतना तो जान चुके थे कि वो जिद्दी है। उसकी अपनी जिद है, उसी से काम लेता है। आजकल मस्जिद आ जाता है, उनके कई काम कर देता है। जरूरी गैर जरूरी खतूत लिख कर अरसाल करता है। मुख्तलिफ दीनी मसाइल पर जो सवाल भेजे जाते हैं उनकी हदायत पर हवाला जात खंगालता और जवाब तहरीर कर देता है। वो इसी में खुश थे कि बेटा उनके साथ साथ रहता है। शहर देख लिया? उससे पूछ रहे थे। दोनों मस्जिद के हौज के किनारे टहल रहे थे। आप अपने शहर पर इतना इतराते क्यों हैं?
सवाल किसी और से करना था, सवाल किसी और से किया। वो बेसाख्ता हंसे। अपनी चीजों पर भी ना इतराएं तो कहाँ जाएं? अपनी चीजें, अपने शहर। ये शहर अपने कैसे होते हैं? क्या यहाँ पैदा हो जाने से? ऐसे भी, लेकिन जो बाहें फैलाकर सीने से लगा ले वो अपना हो जाता है। इस शहर के दरवाजे हमेशा खुले मिलते हैं, जैसे घर के दरवाजे। यूं घर जाने में झिझक नहीं, वैसे ही यहाँ रहने में भी आर नहीं। बताओ फिर इसे अपना क्यों ना कहें? सिर्फ इसी शहर के दरवाजे खुले नहीं मिलते होंगे, और शहर भी ऐसे होंगे शायद, लेकिन हमें इसी के मिले। हमारी जान पहचान इसी से हुई। ये शहर दरियाए किनारे आबाद है। दरियाए किनारे आबाद होने वालों के दिल कुशादा होते हैं, वो खुश आमदीदी होते हैं। इसलिए लाहौर ने अपने दरवाजे हर किसी पर खोल दिए कि आओ, जैसे हम जीते हैं तुम भी जियो। कहने वाले कहते हैं उसने हमला आवरों को रास्ता दिया। वो ये क्यों नहीं समझते कि उसने अपनी जरखेजी और नेमतें खुद तक महदूद नहीं रखी। दरिया किनारे आबाद शहर ने दरियाए दिली से बाकी दुनिया को भी अपनी दुनिया में शरीक किया। इन्हें अपनी रोटी छिन जाने का डर नहीं था, इसलिए अपनी दुनिया में खुशामदीद कहते रहे। दरियाए किनारे आबाद होने वाले कुशादा दिल नहीं होते, हालात इन्हें कुशादा दिल बना देते हैं। वरना जो अपने लिए दो नवाले मुश्किल से जमा करता होगा, वो किसी और को इनमें शरीक क्यों करेगा? अपने शहर और दरिया वही बांटते हैं जो खुद सैर हो चुके हों। इमाम साहिब दंग रह गए। वो इतना समझदार कब हुआ? वो गांव में पला बढ़ा था, उसने ये सब कहाँ सुना, किसी से सीखा? शहर की दीवारें बुलंद हैं, लेकिन नाकाबिले तस्खीर नहीं। जहाँ रोटी की हिफाजत मौजूद हो, वहाँ शहर की हिफाजत की फिक्र नहीं रहती। गलत, बिल्कुल गलत। दीवारों से ज्यादा अपने जोर बाजू से हिफाजत को अहम जाना गया। क्या तुम देखते नहीं शहर में कैसा मसाली पहरा है? वो हकला गए। क्या बेटा शहर से भी दुश्मनी रखता है? उसे बुरा जानता है? आने वाले अपने साथ नई जिंदगी लाते हैं। इस शहर को हर रंग की चाह रही। ये जरखेज जमीन है, जरखेज दिल रखती है, चाहती है हर सास का गीत यहाँ मौजूद हो। इसलिए इस शहर में हर रंग, हर नस्ल, हर अकीदे का इंसान खुशी से आबाद है। तुम्हारी सारी बात दुरुस्त नहीं। ये अकीदों का नहीं, इंसानों का शहर है। इंसान दोस्ती और एहतराम का शहर। शहर के तख्त बदलते रहे, लेकिन दिल नहीं बदला। शहर मलकियत नहीं, सांझ होते हैं। शहरों के दरवाजे खुशामदीदी ना हो तो फिर वो जल्द नाबूद हो जाते हैं। तुम देखते हो ये शहर सलामत है। इसकी बुनियाद राम के बेटे राजा लो ने रखी और अकबर के बेटे जहांगीर तक उससे मोहब्बत की। सब ने उसे अपने अपने अंदाज में संवारा, लेकिन ये लोग का था ना जहांगीर का। ये हर उस दिल का था जो इसमें आबाद था। उसने अपने बेटे के जज्बाती पन को देखा, इस्तेहज़ाया हंस दिया। उन्हें उसके अंदाज से तकलीफ पहुंची। क्या तुम देखते नहीं हिंदू बारातें मस्जिदों के सामने खामोशी से गुजरती हैं, बाजे ताशे गिरा लिए जाते हैं और मंदिरों के एहतराम में कोई कमी नहीं आने दी जाती। शहर में हिंदू सुख, मुसलमान पारसी सांझ से रहते हैं। उनके अकीदे अपने अपने हैं, लेकिन शहर एक है। शहर के दरवाजे हिफाजत के लिए तो बंद होते हैं, लेकिन बेदखली के लिए नहीं। आज तक किसी को शहर से बेदखल नहीं किया गया। मुसलमान घराने हिंदू सनारों से लेन देन करते हैं। हिंदू घराने मुसलमान ताजरों से कपड़ा खरीदते हैं। खाने पीने के बर्तन अलग रखे हैं, लेकिन दिल जोड़ लिए हैं। वफादारी के लिए इंसान नमक खाता है और वक्त पड़ने पर हलाल करता है। ये शहर नमक खाता है और कभी हराम नहीं करता। तुम यहाँ अजनबी हो गए, लेकिन ये तुम्हें कभी अजनबी नहीं समझेगा, और यही इस शहर की खासियत है। बाहें फैलाकर अपना लेता है और फिर कभी जाने नहीं देता। फिर कभी जाने नहीं देता। कैद का दरवाजा, असीर का शहर। हर कोई इस शहर की हमायत क्यों करता है? वो तमस्खर से हंस दिया। जो अजीज हो, दिल के करीब हो, उस पर फख्र और जिक्र का कोई मौका नहीं जाने दिया जाता। हर दम जिक्र हो। वो बेसाख्ता हंस दिया। तुम भी यही पैदा हुए हो शम्स, फिर गांव की तरफ हिजरत की थी। देखो जो तुम्हारा था उसने वापस तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया।
इंसानों में खून की कशिश होती है, मट्टी में शनाख्त की। खून में जो नमक शामिल होता है वो मट्टी से ही निकलता है। ये तुम्हारी मट्टी है, तुम्हें अपनी तरफ कशिश करती है। बगदाद शहर बेमिसाल, ये उसका साया बाकमाल। वो कितना जज्बाती हो चुके थे। बगदाद को इसकी क्या परवाह रही होगी, शान ने उचकाए। तारीख अभी तक बगदाद की सहर अंगेजी पर फिदा है शम्स। तारीख को अब के शहर की सहर अंगेजी की क्या जरूरत दरपेश होगी। उसने फिर तंजिया कहा, तुम्हें ऐसे जमीन पर खड़े होने पर फख्र नहीं जहां मुगलिया हुकूमत की पहली मलका नूर जहां के नाम का सिक्का चला, जिसके सिक्के की कीमत बादशाह के सिक्के की कीमत से कहीं ज्यादा थी। वो अपने बाप की तरफ देख कर रह गया, देखा और फिर जानदार कहका लगाया, हाँ मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, ये जमीन ऐसी है कि खातून के नाम के सिक्के चल सकें। वो हाथी पर सवार होकर निशाना खता किए बगैर 4 शेरों का शिकार कर सके, जमाने में उनकी मिसाल बैठ सके। जरखेज शहर, धुआं धुआं चिराग शहर। उसकी आंखें देर तक मुस्कुराती रही। तुम्हें शहर में क्या अच्छा लगा? जवान बेटे के गाल दहक रहे थे, धूप में बाल चमकते थे। ऐसा जमाल देखकर बाप कैसे नहाल ना होता। बेहया, बदतमीज, बद तहजीब लोग, बेसाख्ता मुंह से निकला। वो चौंक कर अपने बेटे की तरफ देखने लगा। और बुरा क्या लगा? यही जुबान दराज झूठे चालबाज लोग। वो कुछ नहीं समझे। जवानी की अपनी बातें अपने मैनी, अपना मजा होता है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। बेहया, जुबान दराज चालबाज लोग कहीं कई सदियों से पाक दामन की शादी के लिए एक नमूना, एक तोहफा बना रहे हैं। शेरों का शिकार करने वाले हिरन पर हाथ साफ कर चुके हैं। हवेली में अक्सर कुशीदाकारी के नमूने बनाने वालियां अपने शाहकार लाती और बेच देती। एक कश्मीरी औरत आई थी, महताब भाभी ने उसे चंद टांके सीखे थे। उनकी यही मसरूफियत थी। दिल कहीं लगता नहीं था। उन्होंने ध्यान यहाँ वहाँ लगा लिया था। कुछ उसे भी शौक हुआ। उसने भी चंद टांके सीख लिए थे। फिर जहाँ जो कपड़ा दिखाई दिया उसे शौक से बर्बाद कर दिया। एक गरम कश्मीरी कुर्ता बनाया था जो सारी सर्दियां कफायत को पहनना पड़ा। सारी सर्दियां उसका मुंह भी बना रहा। वो चाहती थी उसके बनाए नमूनों को इस्तेमाल में भी लाया जाए। वो इतने बुद्धे, इतने बदसूरत होते कि अम्मा दिल पर पत्थर रखकर उन्हें इस्तेमाल में लाती। एक मखमली आराइश का नमूना था जिस पर 2 हिरन बने थे। अब वो हिरन ही हैं, ये मुंह से बताना पड़ता था। हिरन के ऐसे लंबूतरे मुंह गोशाए जमीन पर शायद ही कहीं किसी ने देखे हों। उसकी ख्वाहिश थी कि वो सबसे अहम जगह पर लटकाया जाए, यानी वो हवेली की सबसे खास जगह को बर्बाद करना चाहती थी। उसका ख्याल था कि वो एक शाहकार तख्लीक है। जंगल, झील और चहलें करते 2 हिरन, दोनों हिरन अपनी ऐसी तस्वीर कशी पर मातम कर रहे होंगे। हूर ने बयान दिया था। कफायत ने ही जुर्रत की कि नशिस्तगाह की खूबसूरती को हिरनों की धमाका चौकड़ी से बचा लिया। कुछ दिन गुजरे तो उस पर बहाने से मोम गिरा दिया। बेचारे पहले ही पहचाने नहीं जाते थे, अब और बेहिरन हो गए। चिराग अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। मोम को साफ करवाने की कोशिश में फनून का नमूना मजीद बर्बाद हो गया। ये पहले से भी गया, क्या जरूरत थी कफायत? अम्मा ने पेशानी पर हाथ मारा। कफायत ने सबके ज़ोको जमाल पर एहसान करना चाहा, उल्टा मजीद तकलीफ दे बना दिया। नशिस्तगाह में आते ही उस पर नजर पड़ती और दिल सहम कर रह जाता कि या अल्लाह, क्या देख लिया। अब ऐसी ही कोई शाहकार चीज पाक दामन की शादी में तोहफा देने के लिए बनाई जा रही थी। इस बार मखमल के स्याह पार्चे पर दरिया पर रात के आसमान का मंजर दिखाया जाने वाला था। दरिया किसी सांप की तरह लग रहा था, जैसे बस अभी सर उठाएगा और डस लेगा। हूर ने कफायत के कान में कहा। 14वीं का चांद ऐसा कि मानो अभी नीचे आ गिरेगा। नौबहार ने मासूमियत से तबसरा किया। उसे चांद की फिक्र थी। तीनों को पाक दामन की फिक्र थी जिसे ये तोहफा वसूल करना था।
अम्मा को पूरी उम्मीद थी कि उसकी शादी तक ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा, इसलिए पाक दामन इस तोहफे की वसूली के सदमे से महफूज रहेगी। खुशी के मौके पर तो उसे हरगिज नहीं दिया जाना चाहिए। फिर कहाँ लिखनाओ वालों का ज़ौक जमाल, कहाँ ये बुद्धा हाथ का कमाल। वज़ादारी में चुप रहेंगे पर बद कलामी और बदनुमाई उनका मजाज कहाँ है। उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे। मुद्दत से हवेली में शादी के सामान की तैयारियां थी। हुनरमंद खवातीन का आना जाना ज्यादा हो चुका था। फिर चिराग की नंद थी। दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि कभी खतूत का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता और खत्म ना होता, और कभी एक अरसे तक खत ना आते तो अम्मा समझ जाती कि चिराग ने जरूर कोई आग लगा दी है। एक पाक दामन है, मासूम बच्ची, एक मेरी इकलौती है, मुझसे पूरा पूरा अखराज लेती है। कहती है बस हर दम फसाद हो, हंगामा बरपा रहे। हर दम फसाद, हर लम्हा हंगाम। उसकी सवारी जहां से गुजरती, जिस वक्त गुजरती, जितनी बार गुजरती, घुड़सवार आस पास रहता। नादा घुड़सवार दरिया किनारे गई, दूसरे किनारे पर वो दिखाई दिया। पुल के पास रुकी, वहां भी उसका साया पड़ा। वो दिन बदल कर गई, तब भी यही हुआ। वो पहर टाल कर गई, फिर यही हुआ। वो उससे डरती नहीं थी, लेकिन देख वो ये रही थी कि वो उसका पीछा ही कर रहा है। मस्जिद से आए पैगाम के बाद वो नया फसाद अपनी जान पर नहीं लेना चाहती थी। अब अम्मा वाकई में उसे उठाकर कुएं में फेंकवा देती। उसकी हसरत तो थी कि कोई नया फसाद करे, लेकिन खतरा था कि इसमें उसकी जान भी सूली पर लटक सकती थी। एक चोर के लिए अपनी जान खतरे में डालना खसारा था। तो मेरा पीछा कर रहे हो? एक दिन उसे बाग के किनारे पकड़ लिया। उसने आसपास देखा कि किससे मुखातिब हो। ये तो मुझे कहना था। संजीदगी से बताया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। बिल्कुल। सीने पर हाथ बांध लिए तंजिया कहा, कभी किसी लड़की को किसी लड़के का पीछा करते देखा है? हाँ। तुम्हें? हाथ सीने पर बांधे रहे, आंखों के इशारे से उसे जताया। उसने इतना बदलिहाज इंसान जिंदगी में नहीं देखा था। फितना घर, उसके पास खंजर होता वो उसकी जुबान काट देती। कितना चलती थी। तुम अपने मरने के इरादे पर गौर क्यों नहीं करते? तुम जब बात करती हो तो मरने की करती हो। तुम खुद क्यों नहीं मर जाती, बल्कि तुम जिंदा ही क्यों हो? कभी सुना नहीं था ना कि मर जाओ, आज सुन लिया था। मेरी हैसियत है कि मैं जिंदा रहूं, मुझ में जुर्रत है कि मैं मर मिटूं। उसने भी जता दिया। वो कामिले शामिल संजीदा था। वो खत तुमने मुझे लिखा था? झूठ मत बोलना, मुझे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बने बनाए को मजीद क्या बनाना, इत्मीनान से कहा और आगे चल दिया कि तुम्हारी बेकार बातें सुनने की फुर्सत नहीं। खत का जवाब टाल दिया और बेवकूफ में रही। चलते चलते सर घुमाकर पीछे उस लड़की की तरफ देखा जो उससे खत का सवाल करती है। खत का सवाल, खत का जवाब, खत की दास्तान। उसने खत खोला, खत पढ़ा, मोहब्बत चोर चोर चलाता रहा। चिराग के खत में लिखा है, ये सलाम, एक और सलाम, जरा अमीरी हवेली में मेरे सामने हाजिर होकर पेश करने की हिम्मत तो करो जनाब। वो उसे सबके सामने आकर सलाम करने का उंदिया दे रही थी, उसे ललकार रही थी कि आओ सलाम कर जाओ, फिर देखो कि सलाम का जवाब मिलता है या जान की सलामती पर अजाब गिरता है। वो खत पढ़कर हंसता रहा। महबूब जान की तरफ देखा। क्या कहते हो, सलाम करने जाऊं? भाग जाओ, मैं उसके इरादे देख आया हूँ। दोबारा ना देखना उसे, तुम्हें अपनी आंखें निकलवानी पड़ेंगी। तुम संजीदा हो? वो संजीदा होती है। संजीदा आंखें, शरारती आंखें। वहीं से चलता हुआ मस्जिद की तरफ आया। खत मुट्ठी में दबा था, उसे दबाए सीढ़ियां चढ़ रहा था। मुझे आपसे एक काम है अब्बा जी, बड़े मान से कहा। 100 काम बाप की जान। वो मुस्कुराकर उसकी समत सीधे हुए, नाहाल हो गए। मुझे काम से रखवा दें। काम से रखवा दूं? वो समझे नहीं। मैं जवान हो चुका हूँ, मुझे अब कोई काम करना चाहिए। क्या अचानक ही जवान हुआ था? अभी फौरन से? हाँ कर लेना चाहिए, पर 4 दिन अपने बाप की मोहब्बत पर फरागत के देख लो।
मुझे खुशी होगी। वो मुस्कुरा दिया। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? बेवक्त सवाल। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब किया। मोहब्बत 100 जान, मोहब्बत 100 दिल। जिसकी मिलनी चाहिए थी उसी की मिलनी नहीं थी। बाप के सीने से लगा तो मोहब्बत की खुशबू पर इतरे मुअत्तर हो गया। ये दिल, ये मोहब्बत जो भारी कीमत पर भी नहीं मिलती, वो भारी कीमत चुकाकर निभाई जाती है। मोहब्बत ये दिलो जान से कुर्बानी मांगती है। फिर मेरा काम कर दे। मोहब्बत का सवाल, मोहब्बत की इल्तिजा, वही कुर्बानी की दरख्वास्त। बेहतर मुझे कुछ दिन दो, मैं इल्तमश से बात करता हूँ। मुझे आपके दोस्त इल्तमश के साथ काम नहीं करना, मुझे कहीं और करना है। उन्हें तशवीश हुई। कहाँ करना है? गांव वापस जाना चाहते हो? ऐसा जुल्म न करना, अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। उसकी ठोड़ी को 2 उंगलियों से पकड़ कर उठाया। उसे देखते ही उनकी आंखें नम हो जाती थी। अब तुम्हें देखकर सुबह शाम करता हूँ, देखो मेरे सुबह शाम ना ले जाना। उसने चंद लम्हे अब्बा जी की तरफ देखा। मुझे बहराम जंग की हवेली जाना है। एक रंग आकर इमाम साहिब के चेहरे से गुजर गया। उन्हें लगा जैसे उसने बहुत कुछ कह दिया। क्या कहते हो? नहीं कर सकते? ऐसा कह दें। उसने फौरन पुश्त फेर ली। तेजी से कदम खींचने लगा। जिस तेजी से करीब आया था उसी तेजी से दूर होता चला गया। मस्जिद की जमीन उसके पैरों की तुंदी से बेआवाज गूंजने लगी। शम्स, मेरे शम्स रुको। बाप की आवाज कांप कर रह गई। मोहब्बत इम्तिहान लेती है और करने वालों से लेती है। उसने खफा खफा पलट कर एक नजर उन्हें देखा। बाप के चेहरे पर लिखे सारे सवालों को एक ही नजर में पढ़ लिया। हर सवाल के साथ तशवीश की गहरी लकीर थी। फिर से अपना रुख घुमा लिया, फिर से अजनबी बन गया। किले जैसी हवेलियां मुझे डराती हैं शम्स। मुझे किसी से डरना नहीं है। तुम जवान हो, फिर तुम बाप भी नहीं हो। ये ऐसी बात थी कि उसका दिल दर्द से धड़क उठा। दिल चाहा सब छोड़कर बाप के कदमों में ढेर हो जाए। मैं हूँ बाप। औलाद वाले कमजोर दिल होते हैं। उनकी आवाज लर्ज रही थी। उसने बाप की तरफ देखने से गुरेज किया। वो जिद्दी था, कम ही इरादे टाला करता था। बाप की तरफ देखकर इरादा टाल दिया तो मुझे कुछ दिन दो, मैं करता हूँ कुछ। उनकी हिम्मत ही कहाँ होती थी कि खोज करते। समझते थे नाराज होगा और छोड़ जाएगा। वो छोड़ गया तो अब वो क्या छोड़ेंगे? दुनियादारी छोड़ चुके थे, क्या अब दुनिया छोड़नी होगी? उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। अजनबियत जाती रही। वापस बाप के शाने पर हाथ रख दिए। दुनिया में ऐसा कोई मोहब्बत पाने वाला नहीं गुजरा जिसने मोहब्बत को नाहक इस्तेमाल नहीं किया। अपने हक वरना दिल के हक में। कई दिन लगे, बहुत दिन गुजरे। बहराम मस्जिद में इमाम साहिब के मुलाकात के कमरे से बाहर निकला था। वो ऊंचे गुंबद की छत के नीचे मचान पर चढ़ा था। कितनी ऊंची छत थी! वो छत तक बुलंद था। मरम्मत का कुछ काम कर रहा था। बहराम मचान के करीब से गुजर रहा था कि चलते चलते रुका और सर उठाकर ऊपर देखा। तो ये तुम हो बाजीगर? उसने भी सर झुकाकर पूछने वाले को देखा। दोनों बहन भाइयों की आवाज में खासा जलाल था। कान से गुजरती आवाज दिल दहला देती थी। वो इन दोनों शहर से बाहर था जिन दिनों उसकी गुमशुदगी की खबर आम हुई थी। बाद में भी कभी इमाम साहिब के बेटे से सामना नहीं हो सका था। वो कम लोगों से हमदर्दी रखता था। किसी पर क्या गुजरी उसे ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। मरहूम बाप की वजह से अक्सरियत का लिहाज रखना पड़ता था। बाजीगर चुप बहराम को देखता रहा। ये बाजीगर हवेली के अहाते में खड़ा था। जन्नान खाने में मौजूद है। वो गंवार रहा होगा, अब संवर कर खड़ा है। अब्बा जी ने दर्जी से बहुत अच्छे कपड़े बनवा कर दिए थे। बुआ ने कान के करीब आंख का काजल लगा दिया था। कहाँ जा रहे हो? वो मुस्कुरा रही थी। सलाम करने। वो भी मुस्कुरा दिया था।